अब इस पूरे बवाल के बाद से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी पर यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए। वीरेश जी, अब जो प्रतिक्रिया दी है ओपी राजभर ने वो बड़ा कंफ्यूज करने वाला है, बहुत कंफ्यूजिंग है। अब वो मंडली का जोकर किसे बता रहे हैं ये समझ पाना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है इस वक्त। वीडियो दिखा रही हैं, वो कह रहे हैं कि मंडली होती है और वो देखिए ओम प्रकाश राजभर जमीन के नेता हैं, उन्हें पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं एक मंडली होती है, मंडली के केंद्र में जोकर होता है और जोकर पर सबकी नजर होती है और उस जोकर को अगर 23 करोड़ की जनता आशीर्वाद दे दे तो वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाएगा। तो आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं? अपने गठबंधन के बारे में कहना चाह रहे हैं या किसके बारे में कहना चाह रहे हैं? गठबंधन मंडली किसके साथ है, कौन उसका मुख्य कर्ता धरता है और किस पर आशीर्वाद जनता की हो जाए तो वो उत्तर प्रदेश का मुख्य। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यही बता रहे थे मेरे सहयोगी वीरेश पांडे। उनके पास फिर से चलेंगे, लेकिन उससे पहले इस बयान के बाद से तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर ओपी राजभर कह रहे हैं अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। देखिए व्यवहार है वो वीरेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बताएं, सवाल दें। वीरेश, अपनी बात आप पूरी कीजिए। अब ये साफ तौर से निशाना अखिलेश यादव पर ही है, वो इनडायरेक्टली नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये बता देना चाहते हैं कि मंडली का जोकर कौन है। देखिए वो क्या कह रहे हैं ये तो सुनने वाले तय कर लेंगे। जिसकी सामान्य बुद्धि होगी वो तय कर लेगा कि अखिलेश यादव को कह रहे हैं या अपने के लिए कह रहे हैं या केशव देव मौर्य के लिए कह रहे हैं या 10-11 जो उन्होंने गठबंधन बनाया है उसके लिए कह रहे हैं। मंडली शब्द सांस्कृतिक आयोजनों के लिए भी की जाती है, नाच की भी मंडली होती है, भाड़ों की भी एक मंडली होती है। हाँ, साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वालों की भी एक मंडली होती है, शास्त्रीय संगीत करने वालों की भी एक मंडली होती है, बैंड बाजा वालों की भी एक मंडली होती है और बहुत सारी मंडली होती है जो लोगों को खुश करते हैं, यानी अपने अभिनय से, अपने एक्टिंग से, अपनी बातों से। तो वो किस मंडली की बात कर रहे हैं? मंडली जिस ज़मीन से हम लोग जुड़े हैं, हम लोग जानते हैं कि नाच की भी मंडली होती है, बैंड बाजा की भी मंडली होती है, भाड़ों की भी एक मंडली होती है और तमाम तरह की मंडली होती है जिससे आप भी परिचित हैं और मैं भी परिचित हूँ। आखिर वो किस मंडली की बात कर रहे हैं? उस मंडली में एक जोकर होता है। ये नहीं कह रहे हैं वो कि मंडली का एक हीरो होता है और हीरो सबके केंद्र में होता है और केंद्र पर जो अगर नजर पड़ जाए, उस हीरो पर नजर पड़ जाए 23 करोड़ जनता की, तो वो उत्तर प्रदेश के सूबे का मुख्यमंत्री बन सकता है। आखिर वो मंडली शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? वो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के और अपनी राष्ट्रीय पार्टी चलाते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में उनका प्रभाव है, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है ना भाई। लिखित पढ़त में वो अपनी पार्टी सुभाषपा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मऊ में जब रैली करते हैं तो हेलीकॉप्टर से चलते हैं। कोई ऐसा सामान्य व्यक्तित्व तो नहीं है। योगी सरकार में वो 1 साल से ज़्यादा वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं और पार्टी चला रहे हैं और पूरे 2022 में फतह करने का दावा करते हैं। विश्वास दिलाते हैं अखिलेश यादव को कि मेरे कंधे पर चलिए और मेरे साथ चलिए तो जन सैलाब उमड़ेगा और 2022 में आपको मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो इतने आत्मविश्वास के वो व्यक्ति हैं। इसे आत्मविश्वास कहिए, अहंकार कहिए या शब्दों का चयन कहिए, जो कहिए, ये तय तो भैया दर्शक करेंगे। दर्शक मतलब जनता, 23 करोड़ जनता तय करेगी कि कौन नेता क्या बोल रहा है और सब पर नजर जनता की है और हम वो चीजें जरूर दिखाएंगे कि जो नेताजी बोलेंगे। नेताजी अगर कहेंगे कि रामलला, जैसे केशव देव मौर्य ने कहा कि अयोध्या में राम नहीं,
अयोध्या में बौद्ध की चीज़ें अवशेष मिली हैं, अयोध्या में राम का मंदिर नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें जो आप कहोगे अच्छी चीज़ कहोगे वो भी दिखाएंगे, और जो समाज के लिए ठीक होगी नहीं होगी वो भी दिखाएंगे, क्योंकि और जो बेहतर चीज़ें होंगी, अगर समाज के लिए जो चीज़ें प्रभावित करने वाली होंगी वो चीज़ें क्यों नहीं दिखाएं, हम दिखाएंगे। और हम हर बयान दिखा रहे हैं, और इसका फैसला करना जो है वो आपको करना है, तय करना है। समाज के लिए जो अच्छी चीज़ें होंगी वो ज़रूर दिखाई जाएंगी, समाज में उसका क्या प्रभाव होगा उसे ज़रूर दिखाया जाएगा, दर्शकों पर क्या प्रभाव होगा ये भी दिखाया जाएगा। अब मैं तो कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया है मंडली वाला, उसे एक बार और प्ले करके दर्शकों को ज़रूर सुनाएं। मैं जितना बोलूँगा उससे ज़्यादा उनके भाषण का और उनकी बाइट का जो उन्होंने बोला है उस पर ज़्यादा असर होगा कि वो चीज़ें सामने आएंगी कि वो क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वीरेश जी, ऐसे माहौल में जब चुनाव बहुत करीब है, नेताजी जो भी कहेंगे वो जनता के बीच में जाएगा और मैसेज गहरा छोड़ेगा भी। चलिए एक बार फिर से सुनाते हैं दर्शकों को कि ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा था केशव देव के बयान को लेकर, जब प्रतिक्रिया दी थी तो क्या कुछ कहा, एक बार फिर से सुनाते हैं। देखिए, मंडली होती है, उस मंडली में एक जोकर होता है, सबकी निगाह जोकर की तरफ होती है, और 24 करोड़ जनता जोकर मान ले तो माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। देखिए, एक मंडली होती है, उस मंडली में एक जोकर होता है, सबकी निगाह जोकर की तरफ होती है, और 24 करोड़ जनता जोकर मान ले तो माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। चलिए इसी पर लगातार ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के वीरेश पांडे बने हुए, उन्हीं के पास एक बार चलते हैं। वीरेश जी, लगातार आप तो गठबंधन के जो घटक दल है उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, जो प्रमुख नेता है उनसे भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। अब इस गठबंधन का भविष्य आपको क्या दिखाई देता है? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, बहुत लंबी राह है। अब किस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे? अखिलेश के लिए गठबंधन की जो राह है वो भी बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है इन बयानबाजियों के बीच में। देखिए, जो गठबंधन के मुख्य कर्ता धर्ता हैं वो अखिलेश यादव जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो एलाइज हैं वो भी उन्हें मुश्किल में डाल देते हैं, और ये जो अखिलेश यादव जी ने चिल्लर बिटोरा है, मैं कह रहा हूं कि जब 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए के जो नोट होते हैं ना, वो थैली में बजते बहुत हैं। भले उससे कुछ खरीदने जाइए तो मिलेगा आपको बहुत कम, और अगर जो धीर गंभीर, मैं बात कह रहा हूं कि अगर आपके पास 2000 का नोट होगा तो दिखेगा कम और ज़्यादा फूला हुआ भी नहीं रहेगा, लेकिन जो चिल्लर रहेगा लगेगा कि बहुत बज रहा है, और परिणाम आप जब खरीदने जाएंगे तो निकलेगा 100, 150, 200, उससे ज़्यादा चिल्लर आप रख नहीं पाएंगे, उसकी क्रय शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो ये जो चिल्लर पार्टियां हैं जिसको भाजपा ने भी इकट्ठा कर रखा है और अखिलेश यादव ने भी इकट्ठा कर रखा है, ये जातीय जो पार्टियां हैं वो अपनी राजनीति करते हैं जो जाति से बड़े लोग होंगे, जातीय रूप से बड़े लोगों पर प्रहार करते हैं, साथ ही पार्टियां जो बड़ी होती हैं उन पर प्रहार करते हैं, साथ ही साथ उनके खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के